ट्रंप नरेंद्र मोदी को चेताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं? इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे। क्या ऐसी वजह है जिसे नरेंद्र मोदी जी डरते, इसका पता लगाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? जिस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार का फाइल छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है, तो देश की सुरक्षा और देश के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ है। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें, क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, सेना ने उस वक्त खुद फैसला लिया। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है, वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिसे नरेंद्र मोदी जी डरते, इसका पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे, तो अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है? आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जंजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जंजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जंजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धन की राजनीति करते हैं, और देश में मुद्दे होने चाहिए। और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी, उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया, और आज उसी की किताब, उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होने देती। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है। देखिए, पुलिस प्रशासन और देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, पूरी तरह से सरकार की गोद में है। हम लोगों की मांग क्या है? पहली मांग देश की सुरक्षा। जो राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं कि चाइना किस कदर हमारे बॉर्डरों को तोड़ता हुआ टैंकों के साथ देश में घुस रहा है, और बड़ा ही देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, और नेता विपक्ष सिर्फ वही बोलना चाहते हैं, भाजपा उनको बोलने नहीं दे रही। और साथ ही दूसरी बात कि राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं, अन्य नेता बोलने चाह रहे हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, जो बहुत ही बड़ा कुख्याति और कुकर्मी व्यक्ति एप्स्टीन, जिसकी मेल से पता लगा है कि नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट के लिए इजराइल में जाके डांस करते हुए पाए गए। और समय समय पर ट्रंप नरेंद्र मोदी को चेताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं? हमारा देश का किसान फांसी लगाने पे मजबूर है,
उस पर 18% GST आप वसूलवा रहे हैं अमेरिका से, और किसान हमारा जो अमेरिका है, जो संपन्न देश है, उसको आप फ्री छोड़ रहे हैं टैक्स के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज्ड हैं, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज्ड है। इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, और ना ही हिंदुस्तान इससे बड़ा बुज़दिल प्रधानमंत्री देख पाए। नरेंद्र मोदी के जो फेलियर हैं, जो चाइना पे कहते थे लाल आग दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आज चाइना के साथ वो बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने नरवाने जी की बुक को पब्लिश नहीं होने दिया है, किस तरह से नेता विपक्ष को आप लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे, किस तरह से देश के जो जेनजी युवा हैं उनको आप सड़कों पे आंदोलन नहीं करने दे रहे, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। आपकी जो पुलिस है, आपकी जो केंद्र की पुलिस है, किस तरह से उनका दुर्व्यवहार है, उन पर कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, उनको बैरिकेड से फेंक रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से इनका ये रवैया है। क्या चाहता है जंजी? जैन जी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता को समझते हुए, अपनी नाकामियों को समझते हुए इस्तीफा दे। जैन जी यही चाहता है। कह रहे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार पीट रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो ये है कि नेता विपक्ष लोकसभा में बात उठाते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के मामला, देश की जो सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ रहा है। चाइना हमारा भारत में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और टैंक के साथ देखा गया, और जब देश की सेना ने रक्षा मंत्री और पीएम मोदी से आप जवाब मांगते तो बोलते हैं आपको जो उचित लगता है वो करो। और जिस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार का फाइल और जिस तरह से मोदी का एफटी में फाइल में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है, तो देश की सुरक्षा और देश के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और युवा कांग्रेस आज इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। ऐसा क्यों लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है? प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का, अभी तक आप देखे होंगे, एक समय था जो संसद के अंदर और संसद के बाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह भी हुए। मनमोहन सिंह से हवाई जहाज में जाकर पत्रकार और मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन आज तक बता दें 15 सालों में ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है? संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं, मलेशिया भाग रहे हैं। उनके एसपी फाइल में नाम क्यों आ रही है? आपको बता देना चाहता हूं मैं, 20 लाख पेज का एसपी फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। देश के, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के बहुत सारे राजनेताओं को उसमें राज खुलने वाला है। ये शर्मसार है। और आज उनको जवाब देने के बजाय, किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं। ट्रंप से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो आपको लगता है मोदी जी नाचेंगे ट्रंप के सामने? मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रंप के सामने घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर चीज कर सकता है। मोदी छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों के सामने घुटने देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को, उनके जल जंगल जमीन को काटे जा रहे हैं, उनको नक्सलाइट बोलकर छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, अरौली पर्वत को काटे जा रहे हैं, किसानों को फांसी टांग दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है नक्सलाइट बताकर, गरीब आदिवासियों के जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं। वहां पर खदान को अडानी अंबानी हर महीने छत्तीसगढ़ में खदान का कोयला की खदान दिए जा रहे हैं। इसके लिए अडानी अंबानी को दोस्ती यारी निभा रहे हैं। इनको किसानों से मतलब नहीं, आदिवासियों से मतलब नहीं, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी है। ये कह रहे डरपोक नहीं है मोदी, 56 इंच के सीने वाला आदमी है। यही उसका 56 इंच का सीना सिर्फ और सिर्फ अडानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्ती यारी निभाने और स्टीफन फाइल्स में आने में उनका रोल है। ये 56 इंच का सीना नहीं। अरे 56 इंच के सीना में पहलगाम हुए, उसका आरोपी पकड़ा गया अभी तक 56 इंच के सीना में। अहमदाबाद केस हुए, उसके आरोपी पकड़ा गया सीने में। अरे 56 इंच का सीना होते हुए चीनी सेना जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पहुंच गए हैं। आप सवालों का जवाब देने बजाय सेना को क्या बोल रहे हो? जो इच्छित है वो करो। आज हिंदुस्तान को, सेना को अकेले में छोड़कर चले गए। आप समझौता करने वाले प्रधानमंत्री है, लड़ने वाले प्रधानमंत्री, आप कायर प्रधानमंत्री है। कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पीएम तो समझौता करता है, पीएम कॉम्प्रोमाइज करता है, पीएम डरपोक है। हाँ, पीएम भगता है, सांसद से भगता है, पीएम समझौता करता है। देश के सैनिक को चाइना बॉर्डर में छोड़कर भाग रहा है। अरे काहे का विश्व गुरु यार, इतना बेवकूफ बना कर रख दिया है लोगों को। काहे का विश्व गुरु बताओ तो? ये पूरा फेंकने की बात है और कुछ नहीं है। क्या चल रहा है इस देश में? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, ट्रंप के साथ मोदी जी की ऐसी डील हो रही है जिसमें हम तो 0% लगाएंगे, वो हम पे 18% लगाएगा। क्या चल रहा है देश में?
एप्स्टीन फाइल मीन्स नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया इज कंप्रोमाइज्ड। इस देश के अंदर, अभी भाई साहब बोल रहे थे कृषि प्रधान देश के अंदर हम जो सामग्री अमेरिका से खरीदेंगे वो 18% टैरिफ के साथ खरीदेंगे, जबकि वो हमारे देश में कोई सामग्री भेजेंगे हम 0% टैरिफ पे खरीदेंगे। तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में 24 घंटे के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लिए बहुत बेहतर होगी, और 140 करोड़ की तरफ से धन्यवाद दे दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ अपने 240 सांसद, जिसमें 106 सांसद अदर पार्टियों के हैं, उनकी तरफ से आपने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि वो आपके मित्र हैं। और आप दोनों की मित्रता इस बात का संकेत है कि ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा ना भारत सुरक्षित रहेगा। और मुझे अमेरिका से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के युवा, भारत का किसान, भारत देश के अंदर हर वो स्तर जो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है, भारत परेशान होने की कगार पर है या कहूँ लगातार परेशान है।